असल बात यह है काई साहब, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वोटर उनके साथ है। वो गलत है सही है जो मर्जी के, इनमें से कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि वो पूरे सिंध में अपने कैंडिडेट खड़े कर सके, कोई भी जमात, जितने भी काबिल एहतराम आए हैं। अब मुस्लिम लीग नून के मुंह से बशीर मेमन साहब तो DGFS अच्छा लगता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। वो कहते हैं कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं। तो जो PTI के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन कर रहा है उस पर तो ये कभी कुछ जमातें बोली हैं। इसका मतलब है हर बंदे को मेरा बंदा चाहिए। अब आपको नून लीग में, पीपल्स पार्टी में सारी ये बुराइयां नजर आ रही हैं, तो भाई आप तो उनका स्टेक होल्डर हो। पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद नहीं हुआ, आपने BDO क्या PDM या LMC कौन सी बनाई थी यार, एक इत्तेहाद, वो जो 16 महीने मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। PDM सारी जमातें उसमें थी, तो उस वक्त भी वो इलेक्शन कमीशन था सिंध के। अब क्या एतराज़ आया? किसी एक ने रीज़न नहीं दी कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाए दी जानी, हल्का बंदियाँ। ये तो किसी और की राय है जिसे तुम कह रहे हो, क्योंकि अगर एक बड़ी जमात कॉर्नर नहीं होती तो फिर इलेक्शन मुलतवी कराने के जवाब बनाए जाए। लेकिन हमें कभी यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा वो पत्थर पे लकीर है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसमें सारी जमातें होती या नहीं होती ये कहानी। फिर देखिए जी, हमें तो इलेक्शन कमीशन पे पूरा एतमाद है, मगर ये पार्टियां क्यों नहीं एतमाद करती? नहीं, पार्टी हम कुछ नहीं कह रहे काजी साहब। इसमें देखे ना, मुस्लिम लीग नून भी है। जिससे ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन, अगर पाकिस्तान में 20, 15, 10 इलेक्शन हुए हैं तो इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी का नहीं आ सकता। इससे ज्यादा बेहतर हमें यकीन है बताए वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम हो, नवाज शरीफ साहब हो, आसफ अली जरदारी साहब हो, बिलावल हो, कोई और जमात हो, आज तक दुनिया में कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद किया इलेक्शन कमीशन ने मासवाए तरीके इंसाफ के, कोई एक बता दे। वो यार तो इससे ज्यादा वो सारे ठीक हुए थे ना। अच्छा, वो सारे ठीक हुए थे। अगर मैं साबित कर दूं कि वो इसी तरह हुए थे और प्रेस रिलीजें आती रही हैं और बिला मुकाबला होते रहे हैं, ये काजी साहब ये जाने दे, ये पीपल्स पार्टी से अब सिंध भी लेना चाह रहे हैं जो इनसे नहीं लिया जाएगा। उधर मान जाए कि अभी भी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। पता नहीं हम साफियों को क्या हो जाता है। भाई नवाज शरीफ भी 100 दफा आता है, आ जाए। अगर वोटों से आता है, नोटों से भी आएगा तो आ जाए, लेकिन वोटों से आओ ना। अब इलेक्शन पे इतराज नहीं, अब क्यों है काजी साहब? मैं समझता हूँ बड़ा शफाफ है हमारा इलेक्शन। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान भी कल मिले हैं और सदर की जो इलेक्शन कमीशन सिंध की सरहद से इधर बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल ठीक है, उधर कैसे खराब हो सकता है? बशीर मेमन साहब से एक सवाल है कि भाई आप सिंध से कर रहे हो, पंजाब में इलेक्शन कमीशन के बारे में या पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के बारे में तो लब कुशाई करे ना। देखिए हम ये समझते हैं कि बशीर मेमन साहब जब तक FIA में रहे तो वो कुल्ली तौर पर गैर जानबदार थे, कोई तल्लुक नहीं था उनका मुस्लिम लीग नून से कत्तन। और उसके बाद उनकी मोहब्बत जो बाद में जागी होगी, तो जब वो इतना अच्छा उन्होंने काम किया है तो अच्छा काम इलेक्शन कमीशन को भी करने दें सिंध में, क्यों भट्टी साहब? नहीं, देखिए ये समझ में नहीं आई मुझे। मौलाना फजलुर रहमान, मोहतरम बशीर मेमन साहब हमारे तो भाई हैं, MQM, इनको अचानक सिंध क्यों है? इलेक्शन कमीशन अच्छा लग रहा है, कह रहे उस पर यकीन नहीं, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। तो भाई सिंध क्या कर सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है? तो फिर आप क्यों फिक्र कर रहे हो, इस बात का क्यों जिक्र कर रहे हो? क्यों इलेक्शन को डिले करवाना की भी कुछ स्ट्रेटेजी एक तरफ तैयार हो रही है, जबकि अच्छा चीफ जस्टिस वादिया कह चुके हैं। भट्टी साहब, इस सारे खेल के नीचे असल खेल। अच्छा काई साहब बताओ, दानिया अल वज़ीर और मरियम औरंगजेब का क्या फंडा है? क्यों उनके खिलाफ फंडे हैं? मैं एक छोटा सा सवाल है, कर दें, बता दें। नहीं मैं नहीं, देखिए आजकल सबसे इजी पंचिंग बैग मीडिया। नहीं, हम तो वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से हम तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें मोहब्बत का यकीन अपनी मर्जी का करवाना चाहते हैं हमें। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह पूरी तारीख इंसानी के शफाफ तरीन इंतखाबात हम करवाएंगे, इसमें कोई दो राय। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब और दानिया अल अजीज के पसे पर्दा। अच्छा, आप कौन सी स्टोरी पे आ रहे थे, इससे फिर करेंगे। ये भट्टी साहब, ये हम बिजली कंपनियों की बात कर रहे हैं। आपको पता है मरियम औरंगजेब साहबा ने कितने इलेक्शन लड़े हैं? मरियम औरंगजेब साहब ने अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं ज़्यादा आई हैव नॉट केप्ट द अनबिलीवेबल। काई साहब, आप एक ब्रिलियंट
है जिसने कौंसलर लेवल से लड़े, हमेशा इलेक्शन से आए, वो मखसूस नशिस्तों से नहीं आते। दानियाल अजीज साहब के वाला साहब भी इलेक्शन लड़ते थे, चौधरी अजीज साहब था गालबा नाम उनका, आपके भी दोस्त थे। इनके फंडे के पीछे है क्या? कैसा स्टोरी बड़ी यार आप जबरदस्त है। बताते तो है नहीं, अब बात करके दाएं बाएं निकल जाते हैं। ये फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को विपर में ले लेते हैं, फिर उनसे पूछ लेंगे जनाब सुना है कि इख्तलाफ राय की वजह ये है, अगर वो विपर पे तशरीफ लाएं तो राव साहब ट्राई करिएगा। अगर मरियम औरंगजेब साहिबा, शी इज मोस्ट वेलकम जनाब, जब भी आए। उनका अपना टीवी है, वो हमें याद है अपोजिशन में तशरीफ लाई थी, मलिक बड़ी साहब, देर गप ये हुई। जो ऊपर खेल है ना, इसके नीचे एक खेल है और वो असल खेल है। मसलन अब कैपेसिटी चार्जेस इस वक्त 2300 अरब रुपए के हो चुके हैं, और ये जो ओवर बिलिंग है, ये बाकायदा सरकारी रिपोर्ट है, ये यकीन करें हमने घर में नहीं गढ़ी। बिजली कंपनी को ओवर बिलिंग के जरिए सार्फिन से 675 अरब रुपया जो है वो निकाला जा रहा है और ऊपर पहुँचाया जा रहा है। ऊपर से मुराद ये कि ये जो जिन्होंने इस पे काबू किया। अच्छा, राब्ड ऑफ रुपीज़, ये ट्रिब्यून है कि पावर कंज्यूमर्स रॉब्ड ऑफ रुपीज़ 675 बिलियन, 675 अरब रुपया लोगों की जेब से निकाला गया। 2300 अरब रुपए के काजी साहब, यानी कैपेसिटी चार्जेस जेडी बिजली नहीं बनी, काजी साहब जो आप तक गई नहीं। काजी साहब 200 यूनिट वालों को आपने पकड़ा, आपने अभी तक फिर ये कहते हैं कि SIFC बंद करो, फिर ये कहते हैं कि हम मैशत को देखेंगे। मुझे मेरी अर्ज सुन ले, सिर्फ मुझे मौका दे दे। 200-300 यूनिट वाले बिजली वालों को पकड़ा आपने, रोजाना सैकड़ों प्रेस रिलीजें जारी की, पर्चे दिए, कोई एक बड़े आदमी का नाम आया। लेकिन ये जो अरबों रुपए बगैर बिजली बनाए लोगों को 25 करोड़ आवाम पे डाका मार रहे हैं, कभी इनको भी तो, इनके खिलाफ भी तो कोई आवाज बुलंद करे ना, कभी इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई ना हो। IPP जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, ये बगैर पैसे बिजली बनाए जेब में डाका मारे, पैसे तो कौम के जा रहे हैं ना साहब। इन्होंने क्या बात करते हैं आप हमें तो क्या बात करें, ये हर जगह पे सामान पहुंचता है। मेरे को होस्ट ने कहा, मैंने एक IPP के बारे में स्टोरी छपी, अखबार में थी, वो भी मैंने घर से नहीं बनाई थी। उनके मालिक का मैसेज आ गया, जनाब साड़ी माफ़ी हो सकती है। मैं कि जनाब सन माफ़ कर दो। बात ये नहीं, मुबारक हो कौम, आपको मुबारक हो, आपके जख्मों को नमक छिड़कने वाली नून लीग दोबारा इक़्तिदार में। IMF के क्या है, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में 100% इजाफे का हुक्म। बिजली है नहीं, गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते, कब्रिस्तान में जगह नहीं, कफर खरीदने के पैसे नहीं, और अरबों रुपए के डील करके आने वाले 2-2 अरब रुपए का मीनारे पर करने वाले। इजाफा बताया जा रहा है मुझे ऊपर कंट्रोल रूम से कि भाई ये हमारी बिजली में कीमत में भी इजाफा हुआ है। उसके बाद 90% सिंध, बलूचिस्तान। अच्छा सब ये बिजली पे जो डाका मारते हैं, इन पे आसमानी बिजली कब गिरेगी? कभी नहीं गिरेगी, ये खुद आसमानी बिजली बनकर इस कौम पे गिरेंगे। और उसके बाद इस पूरे मुल्क के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें ये गुस्से साहब, सिंध बलूचिस्तान इंडस्ट्री जी ना शट डाउन देखे, 90% शट डाउन किसी मुल्क में। ये क्या ये इकॉनमी आगे चलेगी? चलेगी ना, चलो यार बच्चों वाली बात है, 2 सूबे आपके बंद हो रही है इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं चलेगी? साहब कैसे चलेगी? और फैसलाबाद जाए, लूमे बंद है, लोग बेरोजगार है, चोरियां डाके, एक लाहौर में 300 से ज्यादा डकैती की वारदातें हो रही हैं। यार काजी साहब, क्यों हम लोगों से पूरा सच नहीं बोल सकते, तो झूठ बोलने का ठेका लिया आपने? जब आपके प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जाके चेंबर ऑफ कॉमर्स में कहते हैं कि आप इंडस्ट्री लगाएं, केड़ी इंडस्ट्री लगाएं, और नाड़े बनाने के अलावा तो नादा की है। 60s में सबसे पहली केमिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगी। हमने यहाँ पर दुनिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का डैम बनाया, कि पहला बड़ा डैम बनाया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। यहाँ पे कोरिया वाले आके हमसे पूछते थे, और जिस दिन तक तुम्हारे हाथ चढ़े है माशाल्लाह, ये साइंसदान तुसी आए हो, तो हम किसी पल्ले नहीं रहे। वो देखे बस नोट वाली मशीन है ना, सिर्फ वो चल रही है। काजी साहब मेरी सिर्फ ये 375 रुपए का डाका हमारे टीवी पे चल रहा है, ये किन की जेबों में पड़ा है? जो बिल दे रहे हैं, जो देते नहीं है वो तो वैसे ही मौजे कर रहे हैं, वो तो देते ही नहीं। ये जो बिजली बेचारा 200 यूनिट, 500 यूनिट, 100 यूनिट, 50 यूनिट, 675 अरब का डाका, यार कोई कानून है इन्हें पकड़ेगा? भट्टी साहब आपको पता है कि जब तक SIFC ने ये डॉलरों पर यानी इसको रोका,
और 300 से नीचे अभी तक रखा हुआ और उम्मीद करते हैं कि मजीद भी नीचे आ जाए। कभी आपने सोचा है कि इनको तकलीफ क्यों नहीं होती? काजी साहब, और भट्टी साहब, ये रुपए की मैशियत में नहीं रहते, ये डॉलरों की मैशियत में रहते हैं। ये डॉलरों में बाहर प्रॉपर्टियां खरीदते हैं। ये रुपया इनके लिए कुछ, रुपया इनके लिए कचरा कर दिया। काजी साहब, फिर इन्हें डॉलरों वाले मुल्क में जाके हुक्मरान बनाए ना, इधर तो वो बनाए जिसकी पाकिस्तान की जमीन के साथ मोहब्बत है, जिसका पाकिस्तान की जमीन के साथ रिश्ता है, जिसने जीना मरना यहाँ। काजी साहब, भट्टी साहब, फिर मुझे यहाँ पे क्लोजिंग भी करनी है। उधर नहीं कर सकते। एक बंदा, दोबारा कहूंगा, तीसरी बार कहूंगा, वो उसने लिबिया से और पाकिस्तान से किक बैक ली और पकड़ा गया कोरिया में, उसने जेल टर्म काटी। और इधर भी एक बड़े अहम शख्सियत की 2 लीजें कैंसिल कर दिया, नाम अगले प्रोग्राम में।